सभी को नमस्कार। रोचक संदेश के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि भारत में वैश्विक सूफिया और सुरक्षा का सम्मेलन हुआ है। यस, रिसेंटली देयर इज अ conference convention that has happened on the global spying and security related aspects. In this case basically इस कार्यक्रम का जो अध्यक्षता है वो हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल जी है, उन्होंने इस कार्यक्रम का अध्यक्षता की है। एंड इट इज़ अ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस अटेंडेड बाय यूएसए तुलसी गबार्ड एंड मेनी अदर्स फ्रॉम कनाडा, जर्मनी एंड अदर प्लेसेस। ये जो कॉन्फ्रेंस है 2022 में स्टार्ट हुआ है। इट स्टार्टेड इन 2022 एंड दिस इज द फोर्थ round of the conference, and going ahead this conference will happen more frequently और भी ज़्यादा ये कॉन्फ्रेंस होगा। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इंडिया इज़ कंसिडर्ड एज अ ग्लोबल लीडर, एक विश्व लीडर माना जाता है जो सूफिया और सुरक्षा का सम्मेलन है उसमें। सुरक्षा का आज का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इट इज़ अबाउट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द रेफ्यूजी की जो प्रॉब्लम्स है उनको समझना, और कैसे सूफिया के जानकारी है, लाइक हाउ इंटेलिजेंस इज टू बी shared today, from today onwards, or in this age of cyber surveillance, how two countries will share their intelligence information. Then the US नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो कि यूएस के है, तुलसी गबार्ड, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया है। ये देखना है कि तुलसी गबार्ड जो है उनका जो अपॉइंटमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म से गुजरा है, क्योंकि इनका जो ओपिनियंस ऑन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी, हर मीटिंग विद सम ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट्स, तो ये सब चीज़ों को लेकर बहुत ही बड़ा एक यूएसए में ये हुआ था कि इनको क्यों किया गया है एक्सेट्रा। बट फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने इनको ही हैज़ अपॉइंटेड हर एज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की सिमिलर पोजीशन जो है यूएसए में उसके पद पर। देन व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, चाइना जो है इंडियन ओशन रीजन में अपना जो सुरक्षा का खतरा फैला रहा है उसको कैसे नियंत्रण करें, हाउ टू कंट्रोल द चाइनीज अग्रेशन इन द इंडियन ओशन रीजन इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। देन कमिंग टू हाउ आतंकवाद के विरोध करना, दैट इज एफर्ट्स टू काउंटर टेररिज्म, उसके ऊपर चर्चा हुआ है। टेररिज्म इज अ ग्लोबल थ्रेट। यूएसए बोलता है कि देर आर गुड टेररिस्ट्स एंड बैड टेररिस्ट्स, बट इंडिया का ये मानना है दैट देर आर ओनली टेररिस्ट्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ टेररिज्म इज बैड। आपको ये पता होगा कि हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, सो ऑल द एफर्ट्स ऑफ अमेरिका दैट दे हैव पुट ब्लड एंड डॉलर्स एंड स्वेट इन अफगानिस्तान, वो सब कुछ बर्बाद हो गया और तालिबान फिर से वहाँ पे सत्ता पे वापस आया है। तो इसके तहत ये देखना पड़ेगा कि नॉट जस्ट अमेरिका बट बाकी के देशों का भी कोऑर्डिनेशन इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस के बारे में एक चीज़ है, व्लादिमीर पुतिन जो है वो ही इज़ एन इंटरनेशनल केजीबी स्पाई, वन ऑफ द टॉप स्पाइंग एजेंसीज ऑफ रशिया, एंड ही इज़ कंसिडर्ड एज अ स्पाई, अ लीडर विद अ स्पाई माइंडसेट। ऑल्सो सऊदी, इन सब देशों से भी निर्देशकों ने यहाँ पे भाग लिया है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज टेररिज्म का थ्रेट कहाँ पे है आज, ये देखना पड़ेगा। टेररिज्म का थ्रेट अधिकतर होगा इन साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, बिकॉज वहाँ पे सिविल वॉर ज़्यादा है। एंड naturally China and Canada, these are not much affected by terrorism. Then India is also careful about many anti-Indian activities that are happening across the world, that
For example, Khalistani activities in Canada and so on. India is also careful about these things. इसी के तहत आज का विषय खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।